कैसे हैं सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। तो अपन डिस्कस कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस कर रहे थे हैलोजन डेरिवेटिव्स की, जिसमें अपन ने SN1 रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। SN1 रिएक्शन को मैंने ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि SN1 रिएक्शन क्या होती है। अब इसमें अपन बात करेंगे SN2 टाइप ऑफ रिएक्शंस की, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, बाई मॉलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं SN2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। SN2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए, SN1 की जब अपन ने बात की थी तो SN1 रिएक्शन में क्या होना था। SN1 रिएक्शन में हुआ था कि वो जो रिएक्शंस होती है SN1 टाइप की रिएक्शन, वो सिंगल स्टेप्स में होती है, सॉरी डबल स्टेप में होती है। ठीक है, यहां पर ये जो रिएक्शन होगी ये सिंगल स्टेप में होगी। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, इट इज डन in a single step reaction। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी, सिंगल स्टेप रिएक्शन में होती है। चलो भाई, ये अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट अगर अपन इस पे डिस्कस करते हैं तो दूसरा पॉइंट उसमें अपन ने देखा था कि उस रिएक्शन के अंदर क्या परफॉर्म होता है। SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप लोगों को याद है, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा है तो आपको पता होगा कि वहां पर हमने क्या देखा था, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। जबकि यहां पर क्या होता है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, यहां इंटरमीडिएट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था का फॉर्मेशन होता है। तो हमें दोनों चीज एक साथ में ध्यान में रखनी है। मैं अभी यहाँ पर बता SN2 के बारे में रहा हूं, लेकिन साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं SN1 भी, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हियर कार्बोकेटाइन डज नॉट फॉर्म बट intermediate stage will form। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटरमीडिएट स्टेज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, बट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई। अब न्यूक्लियोफाइल कब अटैक करता है, जब रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बन जाता है उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इंस्टेंट फॉर्म में, मतलब पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देन वहां से सब्स्टिट्यूएंट जो है वो रिप्लेस होगा, या फिर जो है सब्स्टिट्यूएंट है वो वहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करेगा, जिस साइड में आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जिस साइड में हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द ऑपोजिट side of substituent or halogen groups। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द ऑपोजिट साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब मैं समझा देता हूं आपको, ये किस तरह से है। सपोज ये अपना एक
क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, यहां अपने पास में एक न्यूक्लियोफाइल है। अब SN1 में तो क्या होता था, पहले कार्बोकेटाइन बनता, मतलब ये ब्रेक होती, स्लो स्टेप रिएक्शंस होती, तो ये ब्रेक होती, ब्रेक होने के बाद में कार्बोकेटाइन बना, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, फास्ट रिएक्शन हो जाती। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये यहां पर क्या है, हेलोजन का जो आपको कंपाउंड आइटम दिख रहा है, हेलोजन का जो ग्रुप दिख रहा है, ये यहां पर किसकी तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है। ठीक, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या हो गया, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो गया। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कैसे, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहां पर क्या होगा, अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे यहां पर। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये डॉटेड लाइन यहां पर क्यों बनाई है, डॉटेड लाइन बनाने का मतलब यहां हुआ है कि ये जो फॉर्म है, ये जो बॉन्ड है, वो तो क्या, उसका तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इस बॉन्ड का तो क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है ये बॉन्ड। तो एक टूट रहा है और एक जुड़ रहा है। तो इस स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, ये स्टेज क्या हो जाती है, यहां पर ट्रांजिशन स्टेज हो जाती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूएंट तो हट जाएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा हुआ रहेगा। अब आपको दिख रहा है यहां पर कि जो सब्स्टिट्यूएंट यहां जुड़ा, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल यहां आकर के जुड़ा है, वो कहां जुड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ हैलोजन एटम। इसलिए ये जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। इसको और भी क्या बोला जाता है, वाल्डन इन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि ये क्या हो रहा है, इनवर्स में जुड़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन प्रतिलोम अभिक्रिया नाम दे दिया। हिंदी में इन्वर्जन को बोलते हैं प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आकर के जुड़ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरह से न्यूक्लियोफाइल आता है, किस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, देन यहाँ पर क्या हो जाती है, ये रिएक्शन का परफॉर्मेंस हो जाता है। तो इस तरह से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं। लेकिन 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 बट क्या हो गया जी, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन में अपन ने देखा था कि वहां पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और अपन ने देखा था कि जो कार्बोकेटाइन होगा वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो 3 डिग्री पे आसानी से अटैक करता है, 2 डिग्री पे उससे कम, 1 डिग्री पे उससे कम, 0 डिग्री पे सबसे कम। ठीक है, तो सिमिलर चीज कहां पर आ जाती है अपने पास में, SN2 के अंदर भी ये चीज फॉर्म होती है। तो वो कैसे फॉर्म होती है बताते हैं, उससे पहले आप इस चीज को नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। अब क्या होता है, अपने को यहाँ पर क्या देखना, अब आप बोलोगे सर कार्बोकेटाइन तो उसमें बनता ही नहीं है। तो अपन कार्बोकेटाइन की बात नहीं कर रहे बेटा, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि कितने डिग्री का कार्बन है। अपन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, कितने डिग्री का कार्बन है। जितने डिग्री कम होगी उतना ही आसानी से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। किस पर, कार्बन पर। 1 डिग्री कार्बन, 0 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, जो भी हमारे पास में है। जैसे ये है 1 डिग्री कार्बन,
2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में आता है 3 डिग्री, और उसके बाद में आ जाएगा अपना 4 डिग्री। मैं थोड़ा सा पास में लिख देता हूं उसको। ये अपने पास में हो गया 4 डिग्री कार्बन। देखो भैया जी, चारों डिग्री के कार्बन अपने पास में है, तो इसमें अपने को क्या लेना देना है यहाँ पर। तो 4 डिग्री तक तो आपको ही पता है ये डिस्कशन चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला? 3 डिग्री तक ही चलेगा। 4 डिग्री तक क्यों नहीं चलेगा भाई? क्योंकि हैलोजन भी तो जुड़ा हुआ है, अपने को वो भी तो देखना है साथ में। ये हम हैलोजन जोड़ते चले गए यहाँ पर, ये लो इधर ही जोड़ देते हैं, इनमें भी कंफ्यूजन ना हो। ये तो ठीक। अब क्या है, इनका ऑपोजिट डायरेक्शन है ये वाला, इस साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है? अपर साइड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है। न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां अटैक करेगा, इसमें भी यही अटैक करेगा, इसमें भी यही अटैक करेगा, इसमें भी यही अटैक करेगा, और बाकी ये दोनों तो एक जैसे हो गए, तो इसका तो मतलब ही नहीं, सेंस ही नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर के अटैक करेगा। चलो ये अटैक कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल पे खुद के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर खुद के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये क्या है? ये है आपके बड़े ग्रुप्स है। अभी तो मैंने सिर्फ मिथाइल ही लिया है। सपोज यहां पर इथाइल होता, प्रोपाइल होता, पेंटाइल होता, या चेन काफी बड़ी होती, तब क्या होता है यहाँ पर? तो ग्रुप बहुत ज्यादा बड़े हो जाते। ये तो चेन फॉर्म में है, मान लो ब्रांच्ड होती तो और ज्यादा क्या हो जाता? वो सरफेस एरिया को कवर करते। भाई सरफेस एरिया जरूर उसका कम होता, लेकिन चेन के कंपैरिजन में सरफेस एरिया किसका कम होता है? ब्रांच्ड का कम होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं वहां पर? डेंसिटी तो क्रिएट कर ही रहे, रिपल्सिव फोर्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है यहां, ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल किसमें इजीली अटैक कर सकता है? वहां पर तो हमने क्या देखा था कि कार्बोकेटायन बनने के बाद में न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, उस पर हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। यहां अपने को क्या देखना है? यहां अपने को देखना है कि कितने डिग्री कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, इजीली अटैक कर सकता है। मार्क माई वर्ड्स, मैं क्या बोल रहा हूं? यहां SN2 में क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोफाइल कितना इजीली किस कार्बन पर अटैक कर सकता है, जहां हैलोजन एटम या हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर रिपीट करता हूं बात को, आने वाला न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पर इजीली अटैक कर सकता है, बट कंडीशन क्या है कि उस कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए? हैलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। और कहां जुड़ा होना चाहिए? ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा होना चाहिए, जहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा होना चाहिए भैया जी, ठीक है। तो इसमें रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसको त्रिविम बाधा बोलते हैं हिंदी के अंदर। त्रिविम बाधा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्पेलिंग में मत जाना, बातों पे चले जाना, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो कि क्या करता है कि अगर ग्रुप्स बड़े हो जाते हैं तो वो अटैकर ग्रुप को क्या करता है, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रुप बड़े हैं तो ये इस ग्रुप को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो धीरे धीरे ग्रुप्स क्या होते गए, छोटे होते गए, तो अटैकिंग रिपल्शन फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड होता जाएगा वहां पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपना ऑर्डर, किसका ऑर्डर अपने को देखना है, मैं यहाँ पर डिग्री लिख देता हूं उसको इनके साथ में। ये है अपना 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। ठीक, तो अपने को क्या करना है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडेड, मतलब अपने को कौन सा ऑर्डर देखना है, अपने को वो ऑर्डर देखना है जहां न्यूक्लियोफाइल आसानी से आकर के जुड़ सकता है। चलो भी ऑर्डर लिख देते हैं। तो इसमें क्या आएगा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड का होगा 3 डिग्री के अंदर, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में और उसके बाद 0 डिग्री में। मतलब 0 डिग्री के अंदर सबसे आसानी से क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। सबसे आसानी से कहां जुड़ पाएगा वो, 0 डिग्री के अंदर जुड़ पाएगा। चलो भैया जी, अच्छी बात है। तो हम क्या कहते हैं, जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो अगर आपके पास में कार्बन 1 डिग्री या 0 डिग्री का होता है तो उसमें रिएक्शन होती है SN2 टाइप की रिएक्शन। कब होगी, अगर कार्बन 0 डिग्री या 1 डिग्री है और रिएक्शन वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो इसका मतलब वहां रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN2 होगी। और वहीं अगर आपको कार्बन 3 डिग्री कार्बन दे रखा है, क्या दे रखा है, कार्बन कौन सा दे रखा है, 3 डिग्री कार्बन दे रखा है, और अगर 3 डिग्री कार्बन दे रखा है तो वहां रिएक्शन होगी SN1। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं हम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो 3 डिग्री कार्बन में SN1 होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर अपन बात करते हैं और कार्बन आपको 0 डिग्री या 1 डिग्री दे रखा है, तो उस सिचुएशन में रिएक्शन SN2 के बेस पे होगी, मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगी। SN1 में रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी, पहली स्लो रिएक्शन होगी और दूसरी जो रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन परफॉर्म होगी भाई। तो भैया जी अब 2 डिग्री बच गया, 2 डिग्री के लिए अपने को क्या करना है, तो भैया 2 डिग्री के लिए आप SN1 भी काम में ले सकते हो और SN2 भी काम में ले सकते हो, दोनों ही काम में ले सकते हो। तो भैया हम कौन सी काम में ले, आप वो काम में लीजिए जहां रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर स्टेबल बनता हो। SN1 से या SN2 से जिससे भी प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल बनता है, वो रिएक्शन आप परफॉर्म करोगे। अगर SN1 से मोर स्टेबल बन रहा है तो SN1 को शो करोगे, और अगर SN2 से शो हो रहा है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, तो SN2 से बना देंगे, बात खत्म। इतनी सी तो बात है, ठीक है। बाकी हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन और हैलोजन के बीच में कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, उनका अपन पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, तो वहां उनका ऑर्डर बताने की मेरे हिसाब से आप लोगों को जरूरत नहीं होगी, ठीक है भाई, ओके। इसके बाद अपन बात करते हैं इनके ऊपर बेस्ड या इनके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जो SN1 और SN2 टाइप की रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या हो जाता है कि यार इतनी सारी रिएक्शंस को हम कैसे याद करेंगे, क्यों जरूरत है भाई, क्यों जरूरत है, नाम याद रखो इन दोनों के, SN1 और SN2, और इसके एग्जाम्पल बेस्ड आप ध्यान में रखो कि SN1 और SN2 जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, उसमें ये टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, दैट्स इट। उसके बेस पे आप रिएक्शन को परफॉर्म करा दो। जैसे अभी अपन देखते हैं, देखो
some reactions based on nucleophilic substitution रिएक्शन। तो अपने को क्या करना है, कुछ रिएक्शंस देखनी है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। तो सबसे पहला अपन डिस्कशन करते हैं यहां पर रिएक्शन विद एक्वस KOH, जलीय KOH के साथ में रिएक्शन को अपने को परफॉर्म करना है। किसके साथ में, जलीय एक्वस मीडियम के अंदर आपने क्या ले रखा है, KOH ले रखा है। उसकी रिएक्शन को अपने को क्या करना है, देखना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है भाई, चलो भी बनाते हैं। तो अपन ने ले लिया यहां पर RX, साथ में ले लिया हमने KOH, क्या ले लिया, KOH, और उसका रिएक्शन करवा दिया तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा, KX। ठीक है भैया, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि इसमें हुआ क्या है। तो मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो यहाँ पर भी KX ने रिएक्ट कर लिया, और OH यहाँ पर क्या है, एज अ न्यूक्लियोफाइल है, और पोटेशियम यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस के फॉर्म के अंदर। तो पहले कौन अटैक करेगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये एक्वस मीडियम के अंदर KOH है अपने पास में, तो यहाँ OH निकलेगा, OH इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक, और ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी। तो भाई हमें क्या पता चला कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो SN1 के बेस्ड पे हो रही है या फिर SN2 पे बेस्ड हो रही है, किस तरह से ये रिएक्शंस को परफॉर्म करा रहे हैं हमें क्या पता चला। तो सिंपल चीज है भाई साहब, ये R बताएगा आपको। कौन बताएगा, R, एल्काइल ग्रुप बताएगा कि ये रिएक्शन आपको कैसे करवानी है, ये R बताएगा। अगर यहां R 3 डिग्री, मतलब जो हैलोजन है वो कार्बन के कौन से डिग्री से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री के साथ में, जैसे ये रिएक्शन आपको दे दी, तो सिंपल अपने को दिख रहा है यहां पर क्या बनेगा, पहले कार्बोकेटायन बनेगा, हैलोजन यहां से हट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हैलोजन के पास में, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बोकेटायन बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH माइनस जो है वो उसके ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो आपस में रिएक्ट कर लेगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई साहब, ये लो बेटा आपका प्रोडक्ट बन गया। सिंपल चीज हो गई यहाँ पर। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहाँ सपोज आपके पास में रिएक्शन कुछ इस तरह से दी हुई है, ये एक्वस ही है भैया साहब, ध्यान रखना, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना, ये एक्वस मीडियम है यहाँ पर। मान लो आपको इस तरह का रिएक्टेंट दे दिया और आपको बोल दिया इसका एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन कराना है, तो अब ये SN1 के बेस्ड पे होगी या SN2 के बेस्ड पे होगी ये रिएक्शन। तो देखिए थोड़ा सा आप खुद करने की कोशिश करना है इसको, ठीक है, मेरे को तो लास्ट में प्रोडक्ट बताना ही है कि क्या बनेगा इसमें। तो मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा अच्छे से करके बताता हूं आपको, तब तक आप लोग ट्राई कीजिए इसको कि इसका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। सिंपल रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, कंपटीशन बेस्ड पे काम कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपटीशन में ऐसी रिएक्शन पूछी जा सकती है आपसे।
11th में, सॉरी 12th में भी पूछा जा सकता है इसको। वैलेंसी पूरी कर लेना हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कार्बन की। आप कहीं ये सोचो कि भाई इसने कार्बन कार्बन बना दिया, हाइड्रोजन बनाया नहीं, अब मैं हाइड्रोजन बनाने बैठूंगा तो कितना उसमें टाइम लगेगा मेरे को भी। तो थोड़ा बहुत तो आप लोग भी समझिए इस चीज को, है ना। चलो, तो यहां पर अपने को दिख रहा है कि यहां पर क्या है, हेलोजन है। हेलोजन है तो हेलोजन हटेगा। ये हेलोजन हमने यहां से हटा दिया साहब। अब कुछ एक बोलेंगे कि सर जो हेलोजन है यहाँ पर वो तो 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ होने के कारण रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, SN2 टाइप से परफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन होती कैसे, SN1 टाइप से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। कैसे परफॉर्म होती है देखो। तो यहां पर क्या होता है, ये हेलोजन निकलेगा, यहां गया ऋणावेश और इस पे क्या आ गया, धनावेश आ गया। चलो भाई, मैं एक बार इसको हटा रहा हूं यहां से। तो यहां पर क्या बन गया अपने पास में, ये कार्बोकेटाइन बन के आ गया। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें इस केटाइन की शिफ्टिंग हो सकती है। केटाइन की क्या हो सकती है, शिफ्टिंग हो सकती है। अब मेरे को हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं। अब यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा केटाइन के साथ में। कैसे, तो ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि देखो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। शिफ्टिंग कब होती है, शिफ्टिंग जब होती है जब कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल बनता है। अब हमें पता है कि अगर हम OH ग्रुप यहां जोड़ दें 1 डिग्री पे तो वो कम स्टेबल है, जबकि अगर 3 डिग्री पे जोड़ दे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ऐसा पॉसिबल है कि वो 3 डिग्री तक बना सकता है प्रोडक्ट को, तो हमें बनाना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, यहां हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, यहां आ जाएगा, और ये जो केटाइन है वो इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बना भैया, अब यहां पर बन गया CS, ये सारे CH3 है, मैं बना ही देता हूं, कुछ विद्वानों को दिक्कत हो सकती है इसलिए। इसकी भी वैलेंसी पूरी कर देता हूं ना, 3 है भाई यहाँ पे, CH2, ये भी H, ये लो भैया, ठीक। कार्बोकेटाइन कहाँ पे है, यहां पर कार्बोकेटाइन है। अब देखो ये क्या है, ये है 2 डिग्री कार्बन और ये है 3 डिग्री कार्बन, वैसे 4 डिग्री कार्बन है ना। पर अगर ये केटाइन यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये 3 डिग्री कार्बन बन सकता है। क्या बन सकता है, 3 डिग्री कार्बन बन सकता है, जो कि 2 डिग्री के कंपैरिजन में मोर स्टेबल है। अब वो कैसे होगा, वो तभी हो पाएगा जब इनमें से कोई एक मिथाइल शिफ्ट होकर के इस कार्बन पे आ जाए और यहां पर केटाइन शिफ्ट हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगी, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। यहां पर तो क्या हुआ, हाइड्रोजन शिफ्टिंग। मैं दोनों एक साथ ही बता रहा हूं, ध्यान रखना, हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो गई यहां पर तो, और यहां पर क्या हो गया, मिथाइल शिफ्टिंग हो गई है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो यहां पर आपका मिथाइल है, यहां पर अगर आपका हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन शिफ्ट होता। छोटे ग्रुप आसानी से शिफ्ट हो जाते हैं एज कंपेरेटिव बड़े ग्रुप के। तो जितना छोटा ग्रुप होगा वो उतना जल्दी शिफ्ट होगा। तो यहां पर तो ये तीनों बराबर ग्रुप्स हैं, तो यहां पर तो अपने को क्या करना पड़ेगा, मिथाइल ग्रुप को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर 2 मिथाइल होते, एक हाइड्रोजन होता, तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो जैसे ही अपन ने शिफ्टिंग किया
तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन के आया अपने पास में, सॉरी कार्बोकेटाइन क्या बन के आया, CH3 C CH3 CH CH3 CH3 और ये कार्बोकेटाइन बन गया भाई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को KOH का जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक करवाना है। अब ये OH यहां पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां पर CH3 C CH3 CH CH3 CH3 OH और KX, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी अपने पास में आएगा। तो अब देखो हेलोजन तो यहां से निकला है, हेलोजन तो यहां से निकला है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो अभी तक अपन ने देखा है उस रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ OH जुड़ना चाहिए था, लेकिन OH जुड़ा कहां पर है, 3 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी बन जाती है जब किसकी शिफ्टिंग हो जाती है, हाइड्रोजन की या मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो जाती है, तो उससे ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। तो हमें ये पॉसिबिलिटीज अगर ये क्रिएट हो रही है तो हमें इन पॉसिबिलिटीज को परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट है वो मोर स्टेबल बन रहा है। यहाँ पर 1 डिग्री बनता है, यहाँ 2 डिग्री बनता है, यहाँ 3 डिग्री बन रहा है, इसके कंपैरिजन में ये स्टेबल है, इसके कंपैरिजन में ये मोर स्टेबल है, इसलिए हमें ये चीज परफॉर्म करनी पड़ती है। और इसी कारण से ये जो रिएक्शन है, इसी रीजन से ये जो रिएक्शन है वो SN1 टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है। आगे बात समझ में, मेरे हिसाब से आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे रिएक्शंस अपने पास में हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम साइनाइड के साथ में, सिल्वर साइनाइड के साथ में, ठीक। तो ये ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है जिसको अपने को देखना भी है, उनमें कुछ और भी कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को भी अपने को क्या करना होगा, उनको समझना भी है। लेकिन वो अभी अपन क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ही बने रहिए, ठीक। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, जो भी आपको डाउट है उससे रिलेटेड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। देखिए आप लोगों से हम क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक बटन दबाना है, आपको एक बटन दबाना है। ना तो हमने आपको ये बोला कि भैया आप हमें पैसे दीजिए या फिर कुछ और दीजिए, ऐसा तो हमने कुछ बोला ही नहीं है। हम आपसे क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइबर मांग रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो नियर अबाउट जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक भैया। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई शुरुआत के साथ।